नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः और इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानि के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको लक्ष्मण जी ने अपने शब्दों के बाण से विचलित कर दिया है। तो देखते हैं क्या कहते हैं। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुस हसी तहु बंधु सम बाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही द्विज करी जाने ही मोही, मैं जस विप्र सुनावहु तो ही। चाप सुनवा सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृषाणु। हे तू मुझे मेरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष के श्रुवा बाण की आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहिप भय पशु आई। मैं यही परसु काटी बलि दीन है, समर जग जब कोटिन कीने। चतुरंगिणी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां और बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फर से काट बलि दिया है। ऐसे करोड़ों उपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द से आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निदरी विप्र के भोरे। भंजेऊ चापू दापू बड़े बाढ़ा, अहमति मनहु जीते जगुद ठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत के खड़ा हुआ है। राम कहा मुनि कहूँ विचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बड़ा है, बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, तो मैं बताइए किस कारण से अभिमान करूं। जो हम निर्दयी विप्रवती सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो असको जग सुभटु जेहि भय बस ना वही मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति भट नाना, संबल अधिक हों बलवाना। जो रन हमी पचारे को, लरही सुखेन कालू किन हो। देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमारा कोई भी ललकार करे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, मूल कलंकु तेहि पावन आना। कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरे न रण रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने हमारे कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरता। विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डेराई। सुनी मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उगरे पटल पर सुधर मति के।
ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है, अर्थात ऐसी ही महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयभीत रहता है, जो भय रहित रहता है, वह भी आपसे ही डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहूं, खचेहूं मिटे मोर संदेहु, देत चापू आपू ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाऊ तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बने बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषाणु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मदमोह कोह ब्रह्महारी। हे रघुकुल वंशी, कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के सूर्य कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाली अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी सदा ही जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी सदा ही जय हो। विनयशील करुणा गुर सागर, जयति वचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा और गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुंदरता देने वाले, सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी सदा ही जय हो। करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, छमुई क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कर दीजिए। कही जय जय रघुकुल केतु, भृगुपति बने बनही तब हेतु, आप भय कुटिल महीप डेराने, जय तह कायर गवहीं पैराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तब के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन है कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया है, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ की चिंता से मन में ही डर गए और वे कायर चुपके से जहां तहां भाग खड़े हुए। देवन दिन दुधुम्बी प्रभु पर वर्ष ही फूल, हर से पूर्ण नारी सब मिट्टी मोहमय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए और उनका अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया, अर्थात जो भी मोह था, अज्ञानता थी, वो मिट गई। अति गह गहे बजाने बाजे, सभी मनोहर मंगल साजे, जूथ जूथ मिली सुमति सुनैनी, करहीं गान कल कोकिल वयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल गीत गाए। मंगल साथ सजे, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान गाने लगी। सुख विदेह वर्णी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, विगत त्रास भई सिय सुखारी, जन विद उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म की दरिद्री को धन का खजाना मिल गया हो। सीता जी का भय भी जाता रहा और वे ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो जाती है। जनक कीन को सके प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु बंचेउ रामा, मोहि कृत्य किन्हीं दुहु भाई, अब जो उचित सो कहीं गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए।
कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाहु चाप आधीना, टूटत ही धनु भय विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को ही यह मालूम है। तदपि जाहि तुम करहु अब जथा वंश व्यवहारु, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचारु। तथापि तुम जाकर अपने कुल जैसा व्यवहार, आपके कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों को, कुल के बूढ़ों को गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा भी आचार हो वैसा करिए। दूत अवधपुर पठ बहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई, मुदित राह कहीं भलेउ कृपाला, पठे दूत बोली तेहि काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो और जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर, हे कृपालु बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरे महाजन सकल बुलाए, आई सभिन सादर सिरनाए, हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगरु सवारहूं चारहूं पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर और देवालय तथा सारे नगर को चारों ओर से सजाइए। हर से चले निज निज ग्रह आए, पुनि परिचारक बोली बैठाए, चरऊ विचित्र वितान बनाई, सिर धरी वचन चले सचु पाई। महाजन प्रसन्न हो उठे और अपने अपने घर को चले। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। और यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठे बोली गुनी तिन्ह नाना, ते वितान विधि कुशल सुजाना, विधि बंदी तिन्ह कीन आरंभा, विरचे कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे सजाए। हरित मनिन के पत्र फल पदुम राग के फूल, रचना देखी विचित्र अति, मनु विरंची कर भूल। हरी हरी मणियों के पन्नों के पत्ते और फल बनाए और पद्म राग मणियां अर्थात माणिक के फूल बनाए और मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी फूल गया। बेनु हरित मणि मैं सब कीन्हे, सरल सपरव पर ही नहीं चीन्हे, कनक कलित अहिबेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों के पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण हैं। सोने की सुंदर नाग बेली अर्थात पान की लताएं बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचाना ही नहीं जा रहा था। तेही के रची पची बंत बनाए, विच विच मुकुता दाम सुहाए, मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कौरी पची रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन अर्थात बांधने की रस्सी बनाई, बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें बनाई। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों की चीर कर, कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे और सफेद फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गूंजहि कूजहि पवन प्रसंगा, सुर प्रतिमा खंबन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए और हवा के सहारे गूंजते और कूजते हुए प्रतीत हो रहे थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य के लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराए, सिंदूर मणि में सहज सुहाए। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेक तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुबह सुठी, किए नीलमणि कोरी, हेम बोर मरकत घौरी, लसत पाट में डोरी। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर अर्थात आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने हुए फलों के गुच्छे सुशोभित हो रहे हैं। रचे रुचिर वर बंद निहारे, मनहु मौन भव फंद संवारे, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हैं और अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वज पताका, पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणि में नाना, जाय न वर्णी विचित्र विताना।
जेहि मंडप दुल्हिनी वैदही सोवर्ण असिमति कवि केहि। दीप मनोहर मणिमय नाना जाय नवर्णी विचित्र विताना जेहि मंडप दुल्हिनी वैदही सोवर्ण असिमति कही कवि के ही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुल्हु राम रूप गुण सागर जो बितानु तिहु लोक उजागर जनक भवन के शोभा जैसी ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखई तैसी। जिस मंडप के में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई दे रही है। जेहि तेरहुती तेहि समय निहारी तेहि लघु लगही भुवन 10 चारी जो संपदा नीच ग्रह सोहा सो विलोकी सुरनायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा से सुशोभित हो रहे थे, अर्थात जो संपदा उनके पास थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाते हैं। वसई नगर जेहि लच्छी कर कपट नारीवर वेसु तेहि पुर के शोभा कहत सकुच ही सादर सेसु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा वर्णन करने में सरस्वती और शेषनाग जी भी सकुचाते हैं। पहुंचे दूत रामपुर पावन हर्ष नगर विलोकी सुहावन भूप द्वार तिन्ह खबरी जनाई दशरथ नृप सुनी लिए बोलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर और जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करे प्रणाम तिन्ह पाती दीनी मुदित महिप आपू उठिलीनी वारी विलोचन वाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया और चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गए और शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हुए सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है। सुनो वीर हनुमान जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो उपहान। एक घड़ी आधी में पुण्यास तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा हो हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शने विनय करू कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और श्री राम भक्त हनुमान जी सदैव आपकी रक्षा करें, आप के जीवन में ज्ञान दे, भक्ति दे और शक्ति दे और आपकी मनोकामना श्री हनुमान जी अवश्य ही पूरी करें। इसी के साथ सभी सब्सक्राइबर भाइयों को बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।